साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 विषय हिंदी के लिए जो मॉडल पेपर है और जो इस बार जो आईएमपी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसका मैं वीडियो लेकर आया हूं। फर्स्ट वीडियो में हमारा जो काव्य खंड है उसके आईएमपी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो में मैं गद्य खंड लेकर आपके लिए आऊँगा। तो जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें काव्य खंड का जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला सवाल है, हम 10 मिनट के वीडियो में पद्य खंड के 17 नंबर के क्वेश्चन पूरे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो देखते रहिए वीडियो। सांसों के दो तार प्रतीक है, तो पहला इसका सही उत्तर है जीवन। कवि हरिवंश राय बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन जन्मांदो में क्या लिए फिरते थे, तो उसका बा वाला सही है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश है और दुखी है, तो ये परिवार से बिछड़ने के कारण। तो आज का जो वीडियो है तुम्हारा, ये रिवीजन करने के लिए है। कल जो आपका पेपर है उसका रिवीजन हो जाएगा। काव्य खंड का जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सुबह, इसमें से आने की बहुत संभावना है। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया में प्रकट है, तो इसका बी वाला, तेज उड़ने में। दिए गए शब्दों में जोड़ों में विचार विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है, तो इसका है रीति रंग में। इसके बाद जो डी वाला इसका सही है। ऐसे मैंने इस पीडीएफ में जो सही ऑप्शन है उसके आगे निशान भी लगा रखा है। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है, तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला, निशा निमंत्रण। अगला जो आता है हमारा, निम्न में से विशेषताएं कुंवर नारायण की कविता में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पूछा नहीं पाई जाती है, तो अखबारी सतहीपन। इसके बाद कवि कुंवर नारायण में शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, तो बी वाला इसका सही है बात। इसके बाद आता है हमारा, अब मुस्कुराएगी पंक्ति में हम क्या है, तो इसमें दूरदर्शन इसका जो है सही उत्तर रहेगा, दूरदर्शन। कैमरे में बंद अपाहिज के करुणा में मुखौटे में छिपी की कविता, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही, क्रूरता की उषा का जादू टूटने का कारण। ए वाला सही, सूर्योदय संपूर्ण समाज को गरीबी में घेरे रखा है, तो ए वाला, रावण रूप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका जो सही है बी वाला, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। तवाजुन कायम है, तो इसका डी वाला, फितरत का। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं शेरों की। माँ अपने प्यार बेटों के लिए घड़ी है, तो घर के लिए खड़ी है यहाँ पर जो आएगा। घर के आंगन में बगुलों में पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, तो इसका उत्तर है बा वाला, काले रंग की। निम्न कथनों के लिए सत्य सत्य लिखिए। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का सूर्य को माना गया ही सत्य है। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, सत्य है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ये असत्य है। इसके सामने मैंने राइट और रॉन्ग का निशान बना रखा है। उषा कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी है निराला, तो ये गलत है। इसके बाद जो आता है, नींद से जागो हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, असत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा, सत्य। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, सत्य। साहित्य का रसायन सम्मान, असत्य। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, असत्य। छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, ये सत्य। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद में को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सत्य है। बहुत आईएमपी को है 14 नंबर वाला, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, असत्य है। इसके बाद आता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा। बहुत आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ, द्विवेदी युग। वीडियो को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए जल्दी आपको बता रहा हूँ मैं। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है, द्विवेदी युग। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है, प्रयोगवाद। सांसों के दौर तीर किसके प्रतीक है, जीवन। भाषा के साथ साथ बात कैसे होती है, पेचीदा। सब घर एक कर देने का क्या आशय है, भेदभावी रखना, भेदभाव नहीं रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, संवेदनहीनता।
कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद। इसके बाद ये 12 वाला है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो शंख के जैसा। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो शब्द रूपी बीज बोया। रूबाइया कविता में किसके लच्छे चमक रहे थे? राखी के। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि हरिवंश राय बच्चन को अपूर्ण संसार नहीं, इसमें जो सही आएगा, दो ऑप्शन दिए, इसमें से एक सही है, उसके आगे मैंने राइट का निशान लगा रखा है। कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। संसार में पुनः सहोदर, इसमें आएगा भाई। प्रगतिवाद कवि, तो इसमें आएगा सहानुभूति और आक्रोश। हिंदी का पहला महाकाव्य, इसमें आएगा पृथ्वीराज रासो। बहुत आईएमपी है ये। कविता का खिलना भला है। फूल क्या जाने, जोर जबरदस्ती से बात की, तो इसमें जो आएगा वो ऑप्शन है चूड़ी। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 का प्रारंभ है, सन से माना जाता है। शास्त्रीय भाषा, तो इसमें जो सही है वो है ब्रज और अवधि। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है, तो इसमें आएगा पेट की आग। लक्ष्मण के निहारते हुए श्री राम, इसमें आएगा सामान्य। इसके बाद जो आंगन में मचलते बच्चे का मन, तो चांद रात में पसरा सन्नाटा अपनी वेदना फिराक की गजलों पर मुक्त होकर लोग कहते हैं, इसका आएगा शायरी। कवि उमा शंकर का आएगा चौकोर खेत। इसके बाद जो सही जोड़ी है वो है हमारा पहला जो सही जोड़ी है जयशंकर प्रसाद, तो इसमें आएगा इसका छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंद पंत, तो इसमें आएगा प्रकृति के सुकुमार कवि। अज्ञेय के बारे में आएगा तार सप्तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण। इसके बाद उमाशंकर जोशी, इसका है गुजराती कविता। दूसरा जो सही जोड़ी है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। कुंवर नारायण, तो ये आत्मजयी है। रघुवीर सहाय, इसमें आएगा लोग भूलते गए। शमशेर बहादुर सिंह, इसमें आएगा कुछ कविताएं। उमाशंकर जोशी गंगोत्री। इसके बाद जो थर्ड वाली सही जोड़ी है, लास्ट जो सही जोड़ी है, राष्ट्र प्रेम का भाव, भारतेंद्र युग, खड़ी बोली का विकास, द्विवेदी युग, कल्पना की प्रधानता, छायावाद, यथार्थ का चित्रण, प्रगतिवाद, नए नए उपमानों का प्रयोग, तो इसमें आएगा प्रयोगवाद। तो साथियों, कम से कम समय में हमने काव्य के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं सभी को देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपका जो पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।